हेलो एवरीवन, टुडेज़ क्लास इज़ अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट रहते हैं, कौन कौन से पर्सन इसके लिए लाइबल हैं और कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड उस पर लिखा हुआ है मैंने कि सभी पर्सन जो कि गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं या दोनों ही चीज़ें सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड रहता है। रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने को दो हिस्सों में बांटा गया है, कंपल्सरी या तो अनिवार्य रूप से आप कराएंगे या वॉलंटरी स्वेच्छा से आप कराएंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से तो ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से क्यों कराते हैं आप? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के आप बेनिफिट मिलते हैं जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट होता है कि आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ ये बेनिफिट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। भाई आपने टैक्स कलेक्ट किया, जिसने टैक्स दिया वो आगे इन फ्यूचर में टैक्स देगा तो इसका बेनिफिट ले ले कि मैं ऑलरेडी टैक्स पे करके आया हूँ। दूसरा टैक्स इनपुट जो टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप ऑलरेडी सामान खरीदते हो वहाँ, उसमें सप्लायर सामान खरीद कर लाया है, उस पर वो टैक्स दे कर आया है और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टैक्स का बेनिफिट पे जो उसने किया उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकता। लेकिन सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो जो ऑलरेडी वो टैक्स पे करके आया है, जब उसकी टोटल लायबिलिटी बनेगी गवर्नमेंट की तरफ तो वो उस जो टैक्स वो पे करके आए उसको माइनस करके ही पे करेगा। दैट इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही साथ आप तीसरा बेनिफिट होता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी सेल इंटर स्टेट भी कर सकते हैं। दो स्टेट के बीच में भी आप बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप केवल अपनी ही स्टेट के अंदर बिज़नेस कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेनिफिट होते हैं। इसीलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो चलो ठीक है, अनिवार्य है, उसको भी देखेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब करवाना ज़रूरी है हमें, लेकिन बेनिफिट हैं इसके, तो इसीलिए वॉलंटरी भी लोग करवाते हैं और स्वेच्छा से भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना बिज़नेस का। तो अभी हम जो सामने आपके स्लाइड है उसमें आप ये जानेंगे कि कौन कौन से लोगों को या कौन से पर्सन एलिजिबल हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहली चीज़, अच्छा इसके बारे में सेक्शन 22 में बताया गया है। सबसे पहली कैटेगरी आपका है नॉर्मल सप्लायर। अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं, आपका एक बिज़नेस है, आप गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, दोनों चीज़ों में डील करते हैं, उस केस में आपकी सेल, आपकी जो बिक्री है वो कितनी है। अगर वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट कौन कौन सी है उसको ध्यान देंगे। अगर आप चीज़ें बेचते हो, चीज़ें बेचने के केस में आपके टर्नओवर के 3 कैटेगरी बना दी आपकी बिक्री की, 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख है। ये कैटेगरी बनाई गई स्टेट वाइज। तो जब आप स्पेसिफाइड लिमिट को निकाल रहे हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आप किस तरह की चीज़ बेच रहे हो और कहाँ बेच रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो आपके जो टर्नओवर है, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि टर्नओवर कहाँ पर सामान आप जब बेच रहे हो। अगर आपकी सेल, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सेल मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में है, अगर आप सप्लायर यहाँ के, इन केस ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उस केस में आपकी सेल अगर 10 लाख है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाएगा, करवाना है। साथ ही साथ अगर आपकी सेल 20 लाख है पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इन स्टेट्स के अलावा 4 जो स्टेट बोली मैंने और इसके अलावा 6 स्टेट बोली, इन स्टेट्स के अलावा बाकी स्टेट्स में अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चली जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है इन केस ऑफ गुड्स, सामान बेचने के केस में। लेकिन अगर आप सर्विसेज बेचते हैं या गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहे हैं और आपकी बिक्री जो है वो 10 लाख या 20 लाख, ये 2 कैटेगरी बनाई हुई है। मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में आपकी जो सेल है, अगर आप सप्लायर हैं तो आपकी सेल की लिमिट 10 लाख तक की है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। बाकी अदर स्टेट्स के लिए सर्विसेज और गुड्स के दोनों कंबाइन करते हैं अगर, उस केस में 20 लाख है। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक व्यक्ति है, एक सप्लायर है, वो केवल चीज़ों में डील करता है, सामान बेचता है, खरीदता है, सप्लाई करता है, नॉट खरीदता है, तो सप्लाई करता है। उस केस में उसकी 3 कैटेगरी बन गई। लेकिन एक सप्लायर है जो केवल सेवाएं देता है,
सेवाएं देने का काम करता है, या सेवाओं के साथ साथ वो कुछ वस्तुएं भी देता है, वस्तुओं के साथ सेवा भी देता है, उस केस में कैटेगरी 2 ही है, 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो ये पहला चीज़ जो पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में नॉर्मल सप्लायर। दूसरा है जो पर्सन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, ऑलरेडी वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ के अंडर रजिस्टर्ड थे, लाइसेंस उनके पास था, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कब आया है, जब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके एक नया टैक्स डाला गया, दैट इज़ जीएसटी, सब इनडायरेक्ट टैक्स उसमें कंबाइन हो गए, इंक्लूड कर दिया उसमें। तो एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर आप माइग्रेट कर जाते हो नए लॉ से, नए लॉ में एग्जिस्टिंग से, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके लिए कोई टर्नओवर नहीं, आपको बिक्री नहीं देखनी है कि कितनी बिक्री हुई, आप ऑलरेडी लाइसेंस ले रखा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी के अंडर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर सेल्स की लिमिट नहीं रहती है। ठीक है, तो दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 22 सब सेक्शन 2। अब तीसरा आता है ट्रांसफरी और सक्सेसर के केस में। आपने कोई अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, या ट्रांसफ़र से आपको मिल गया है, या कंपनियां अमलगमेट हुई हैं, डीमर्ज हुई हैं, तो उस केस में जैसे ही कंपनी ट्रांसफ़र होती है, बिजनेस ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र की डेट से ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर अमलगमेट हुई है कंपनी, डीमर्ज हुई हैं, उस केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करता है, आपकी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ये ऑर्डर आपको मिलता है तो आपका रजिस्ट्रेशन उस डेट से कंपलसरी हो जाएगा, आपको कराना ही होगा। यहाँ पर भी टर्नओवर की, सेल की कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो 3 कैटेगरी बन गई एक तरह से, नॉर्मल सप्लायर, एक वो पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, एक वो बन गया जो ट्रांसफ़र या सक्सेसर है जिसको ऑलरेडी बिजनेस मिला है, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। यहाँ पर टर्नओवर की लिमिट नहीं है। नाउ अब बात करते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सेक्शन 23 में ये दिया गया है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी आपको समझ में आ चुकी है कि जिन पर्सन की टर्नओवर या सेल 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख से कम है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, उससे ज़्यादा है तो उन्हें ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं टर्नओवर का बेस लेंगे तो देखिएगा, सबसे पहली कैटेगरी में ये है कि आपके सेल 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख से कम है, ये उतनी उससे ज़्यादा नहीं हुई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं बनती है, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ये कब पॉसिबल है? जब आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, या आप एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें बेच रहे हो, या आप स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन हो जिस पर टैक्स नहीं लगता है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। तो ये सेक्शन 23 ये बताता है कि कौन से पर्सन जो हैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। नाउ अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। हमने बता कि 2 तरह से होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में बताया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, आपकी सेल कितनी ही हो लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। ऐसा अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप 2 स्टेटों के बीच में बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा है आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आपका कोई रजिस्टर्ड कोई आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लेस नहीं है। ट्रेड फेयर में जैसे हम देखते हैं, आप ओकेजनली इधर से उधर जाते हैं, दूसरे स्टेट में आप सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है, एक स्टेट के पर्सन दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे होते हैं ट्रेड फेयर्स वगैरह में, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो उनका रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना ज़रूरी है, इसके बिना वो ऐसे सामान नहीं बेच सकते। नाउ अब जो पर्सन आरसीएम के बेस पर कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रखता है, तो आरसीएम के बेस पर, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रिवर्स चार्ज के बेस पे जब टैक्स लगता है, सप्लायर पर नहीं लगता, रिसिपिएंट पर लगता है, तो उस रिसिपिएंट को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। नाउ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ईसीओ के अंडर अगर लाइबिलिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के फॉर्म में आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, तो उस केस में भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ कोई नॉन रेजिडेंट है, वो ऐसी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा, सेल चाहे कितनी ही हो, टर्नओवर चाहे कितनी ही हो। अगर आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन ही टैक्स डिडक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो, तो रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। नाउ ऐसे पर्सन जो कि किसी और पर्सन के बिहाफ पर सामान बेच रहे हों, और दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर अगर आप सामान बेच रहे होते हो, तो आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है।
नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें ECO, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मार्केट प्रोवाइड करता है कि आप अपना सामान बेच सकें, इसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। साथ ही जो पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कुछ कैटेगरी दी गई हैं कुछ क्लास पर्सनस की कि उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, चाहे सेल कितनी ही हो, जैसे कि तंबाकू बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, जो ये या जो ईंट के भट्टे बनते हैं राख से या मिट्टी से, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायरमेंट रहता है। नाउ अब दूसरा आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये होता है कंपल्सरी, अनिवार्य, सेक्शन 24 में बताया गया। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसके लिए कोई आप अबव कैटेगरी में नहीं आते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपना, आपकी सेल भी कम है, आप इन अबव कैटेगरी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आप एलिजिबल नहीं हो, तो भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकता है सप्लायर। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में ऐसा कहा गया है क्योंकि ऐसा ये रजिस्ट्रेशन जो होता है ये GST के बेनिफिट को लेने के लिए होता है, क्योंकि GST में रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट होता है और अगर आप उन बेनिफिट को लेना चाहते हो तो स्वेच्छा से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक आपको ये हेल्प करेगी बेटा रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कब कब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और कितनी तरह का ये होता है। तो इसमें आज हमने यही जानने की कोशिश की है वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।